दोस्तों, जिस समय दुनिया के कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, उस बीच असली कूटनीति कैसे होती है, वह कोई भारत से सीखें। क्योंकि चीन ने तो भारत के पड़ोसी देश केवल मालदीव में ही अपनी पकड़ बनाई, लेकिन भारत चीन के पड़ोसी देशों में पकड़ बनाने के साथ साथ इस्लामिक देशों में भी अपना दबदबा बना रहा है। जहां पाकिस्तान में आग लगाने के लिए भारत की तैयारी सिर्फ बोलने तक ही नहीं, अब करने तक पहुंच चुकी है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है, इससे यह तय हो चुका है कि भारत हर मोर्चे पर इस्लामिक देशों से दूर रहने वाला। हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत ओमान में ईरान के रास्ते अपने ट्रेड को फाइनलाइज करने पर बातचीत कर रहा है। जहां भारत और इस्लामिक देश ओमान के किसी फैसले ने पाकिस्तान में आग लगाना भी शुरू कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने पाकिस्तान को फिर से उसकी नानी याद दिला दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही के दिनों में जब कई देशों के बीच तनाव चल रहा है, तो भारत ने पिछले कुछ दिनों में अपनी कूटनीति को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, उसकी सराहना दुनिया के कई देशों में हो रही है। क्योंकि भारत ने एक नहीं बल्कि कई देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करने के साथ साथ कई देशों को डिफेंस हथियारों की सप्लाई किया। कई देशों के बीच अपने ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ाया, यहाँ तक कि भारत ने ईरान और म्यांमार के बंदरगाह पर कब्जा करने के साथ साथ श्रीलंका में मौजूद हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर कब्जा करके चीन के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। इस्लामिक देश ओमान के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला ले रहा है, और भारत ने जो फैसला ओमान के साथ मिलकर लिया है, उसके मुताबिक ईरान से कई देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ईरान के ही रास्ते से ओमान से अपने ट्रेड को बढ़ाएगा। इसे समझने के लिए आप इस मैप पर नजर डालें। यहाँ पर मौजूद है हमारा भारत देश, और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद है भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान के पश्चिम दिशा पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर मौजूद है इस्लामिक देश ईरान, जो इस समय अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेलने के बावजूद भी भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ा रहा है। और हम आज की वीडियो में जिस देश की बात कर रहे हैं, वह है ओमान, जो कि ईरान के जस्ट नीचे ही मौजूद है। और यदि आप ध्यान दें तो ओमान और पाकिस्तान के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा कम है, जबकि भारत की दूरी पाकिस्तान की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिलेशन किस तरह से हैं, इसको तो आप भलीभांति जानते हैं। इसलिए पाकिस्तान के रास्ते ओमान से हम अपने ट्रेड को तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के दोस्त देश ईरान से ओमान की दूरी और भी कम है। इसलिए हम ओमान और भारत के बीच ट्रेड को बढ़ाने के लिए भारत के मुंबई बंदरगाह और ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह का उपयोग करेंगे, जहां पर भारत का इस समय पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। इसलिए ओमान तक भारत को पहुंचने का आसान रास्ता भी मिल चुका है, जिस रास्ते से भारत ओमान के साथ अपने ट्रेड को बढ़ा सकता है। और ट्रेड के माध्यम से भारत खासकर अपनी बहन जरूरत पूरी कर सकता है, जिसके लिए इस समय कई देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की, जिसकी कीमत में इस समय उत्तरी हो रही है। क्योंकि ऐसा पहले भी नोटिस किया गया है कि जब जब कई देश आपस में ही युद्ध में लिपटते हैं, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी चढ़ाव देखने को मिलता, जिसे ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होता है। क्योंकि देखा जाए तो दिन पर दिन ओमान के साथ पाकिस्तान और चीन अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, और अगर भारत इसमें और भी ज्यादा देरी करता है तो चीन का रिलेशन ओमान के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए भारत में इस मामले में देरी न करते हुए ओमान के रास्ते ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने की डील को